बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शाहिद जावेद दस्कवी और ये वीडियो देखने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। नाज़रीन, आज 27 फरवरी है। आज से ठीक 4 साल कबल यानी 27 फरवरी 2019 को भारत ने पुलवामा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद तमाम बैनुल अक़वामी कवानीन को रोनते हुए पाकिस्तान पर बुज़दिलाना हमले की कोशिश की, जिस पर पाकिस्तान ने ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ट की सूरत में दुश्मन को करारा जवाब दिया। दुश्मन को इस हमले में मुंह की खाना पड़ी और पूरी दुनिया में हजीमत उठाना पड़ी। अफवाज पाकिस्तान के चौकन्ना और बरवक्त रिस्पांस ने दुश्मन के अजाइम को नाकाम बना दिया। दुश्मन के जंगी जहाज जो बारूद पाकिस्तान के अवाम पर गिराने आए थे, हमारे शाहीनों को देखते ही बदहवासी में खाली पहाड़ों पर फेंक कर भागने की कोशिश की। पाक फिजाइया के शाहीनों ने 2 भारतीय जंगी तैयारे मार गिराए और भारतीय विंग कमांडर अभिनंदन को गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तारी के बाद हमला आवर भारतीय विंग कमांडर को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, ना ही किसी किस्म का ज़हनी टार्चर दिया गया, बल्कि दुश्मन को चाय पेश की गई, जिसे नोश करते हुए भारतीय विंग कमांडर अभिनंदन के मुंह से बेसाख्ता ये जुमला निकला, द टी इज फंटास्टिक। यह जुमला भारत की कम ज़र्फी और पाकिस्तान की आला ज़र्फी की अलामत बन गया है। नाज़रीन, इस कामयाबी से न सिर्फ भारत की खोखली कुव्वत की कली दुनिया के सामने खुल गई, बल्कि पूरी पाकिस्तानी कौम का सर फख्र से बुलंद हुआ और मुसल्लह अफवाज सुर्खरू हुई। पाकिस्तान की फतह को न सिर्फ दुनिया ने तस्लीम किया, बल्कि खुद भारतीय क़यादत ने भी इस शिकस्त का जवाज राफेल जहाज़ों की अदम दस्तयाबी पर डाल दिया था। पाकिस्तान ने एक ज़िम्मेदार रियासत के तौर पर अमन को एक और मौका देते हुए भारतीय जंगी कैदी विंग कमांडर अभिनंदन को रिहा कर दिया। पाकिस्तान के इस जिम्मेदाराना फैसले को, जो कि जनेवा कन्वेंशन के तहत था, पूरी दुनिया ने इस फैसले को सराहा। भारतीय विंग कमांडर अभिनंदन को भारत के हवाले करके पाकिस्तान ने अमन पसंद कौम होने का खुला सबूत दिया, जिसे पूरी दुनिया ने सराहा। नाज़रीन, भारत पाकिस्तान का अज़ली और अब्दी दुश्मन है, जिसने तक़सीम हिंद को आज तक तस्लीम नहीं किया। वो आज भी पाकिस्तान को खत्म करके अखंड भारत के ख्वाब देख रहा है। यही वजह है कि हमसाया मुल्क भारत से पाकिस्तान पर कभी गोला बारूद से हमले होते हैं तो कभी जुबान से। भारत के घनौने अजाइम की राह में अफवाज पाकिस्तान हमेशा से सप्लाई हुई दीवार बनकर खड़ी रही। दोनों मुल्कों की तारीख में एक मिसाल नहीं बल्कि दर्जनों मिसालें मौजूद हैं, जिनसे साबित होता है कि हमारा दुश्मन मक्कार भी है, चलाक भी है और सफाक भी है। अभी चंद रोज कबल लाहौर में अदबी फेस्टिवल का इनेकाद किया गया था, जिसमें भारतीय शायर जावेद अख्तर भी शरीक हुए। उनकी यहाँ बड़ी आओ भगत हुई, बड़ा शानदार इस्तकबाल हुआ, बड़ी मेहमान नवाजी हुई, उन पर फूल निछावर किए गए, उनके बारे में अच्छे ख्यालात का इजहार किया गया। लेकिन अदबी फेस्टिवल के दौरान गुफ्तगू करते हुए उन्होंने न सिर्फ मुंबई हमलों का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाया, बल्कि यहाँ तक कह दिया कि मुंबई हमलों के जिम्मेदार पाकिस्तान में घूम रहे हैं। ये एक अदबी फेस्टिवल में दुश्मन मुल्क से आए हुए मेहमान की इंतहाई घटिया किस्म की बेअदबी थी, बल्कि बेअदबी नहीं, अदबी दहशतगर्दी थी। जावेद अख्तर ने पाकिस्तान की सरजमीन पर खड़े होकर पाकिस्तान के खिलाफ ही अपने दिमाग का ढक्कन खोल दिया और ताफुन फैलाकर चले गए। वहां मौजूद पाकिस्तान के नाम नहाद शायरों, अदीबों की जुबानों को तो जैसे लकवा मार गया था, जिन्होंने इस बेअदब मेहमान को मुंह तोड़ जवाब देना भी गवारा नहीं समझा। जावेद अख्तर ने पाकिस्तान को एक तरफा मुजरम करार दे दिया और हमारे अदीब गूंगे बहरे बने उसके सामने बैठे रहे। किसी ने उसे यह नहीं कहा कि पाकिस्तान पर इल्जाम लगाने से पहले अपने मुल्क के मकरू चेहरे से भी नकाब हटाएं। लोगों को बताएं कि तुम्हारी दरिंदा सिर्फ भारतीय फौज ने कश्मीर में इंसानी हकूक की बदतरीन पामालियां की, जो अब तक 2.25 लाख कश्मीरियों को मौत के घाट उतार चुकी है। जावेद अख्तर को यह बात भी बतानी चाहिए थी कि उनका वजीर आजम नरेंद्र मोदी गुजरात का कसाई है, जिसके हाथ मुसलमानों के खून से रंगे हुए हैं। जावेद अख्तर को यह भी बताना चाहिए था कि समझौता एक्सप्रेस में मुसाफिरों को जिंदा जलाने वाला कोई पाकिस्तानी नहीं था, भारतीय फौज का हाजिर सर्विस ऑफिसर था। जावेद अख्तर को यह भी तस्लीम करना चाहिए था कि पाकिस्तान में होने वाली मुसलसल दहशतगर्दी के पीछे उसका अपना मुल्क भारत मुलव्वस है, जिसके सबूतों पर मुश्तमिल फाइल पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा को भी दे रखी है। जावेद अख्तर को यह भी बताना चाहिए था कि कुलभूषण और अभिनंदन कौन है। जावेद अख्तर कोई एक ऐसा वाकया तो पेश करते
جس میں آپ کے ملک سے آئے ہوئے کسی فنکار، کسی ادیب، کسی کھلاڑی کے ساتھ پاکستان میں بدسلوکی کی گئی ہو۔ ہم درجنوں ایسے واقعات آپ کے سامنے پیش کر سکتے ہیں جن میں پاکستان کے فنکار، پاکستان کے کھلاڑی، پاکستان کے ادیبوں پر بھارت کے اندر حملے ہوئے۔ آپ نے تو پاکستانی بلائنڈ کرکٹ ٹیم کے کھلاڑی کو بھی نہیں بخشا، اس نابینا کی چائے میں بھی تیزاب ڈال دیا تھا۔ یہ بات آپ نے کیوں نہیں بتائی؟ لیکن افسوس، جاوید اختر اپنی حکومت کے جھوٹے پروپیگنڈے سے اوپر اٹھ کر بات ہی نہیں کر سکے، یا پھر مودی سرکار نے انہیں سکرپٹ لکھ کر دیا تھا کہ آپ نے پاکستان میں جا کر پاکستان اور پاکستانیوں پر اپنی زبان سے حملے کرنے ہیں۔ اگر ایسا نہیں تھا تو پھر بھارت واپسی پر اتنا شاندار استقبال کیسے ہو گیا آپ کا؟ پاکستان تو مہمان نواز قوم ہے، ابھینندن جیسے حملہ آور کو چائے پلا کر واپس بھیج دیتی ہے۔ آپ نے پاکستانی قوم پر، پاکستان پر اتنی گولہ باری کی، اس کے باوجود ہم نے آپ کو عزت و احترام کے ساتھ واپس بھیجا، آپ کی خوب مہمان نوازی کی۔ پاکستان اور پاکستانی قوم کے پرامن ہونے کا اس سے بڑا کیا ثبوت ہوگا؟ ناظرین، اسی کے ساتھ اگلے ویلاگ تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔